आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। बारिश में आप यहाँ खड़े हैं, दूर दूर से आए हैं, इसके लिए आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपका मूड कैसा है? मूड कैसा है आपका? हिंदुस्तान में जिस भी प्रदेश में जाता हूँ, मैं हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ, जहां भी मैं जाता हूँ वहां बिहार के युवा मुझे मिलते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने दिल्ली बनाई, आपकी मेहनत ने बेंगलोर की सड़कें बनाई, गुजरात में आपने काम किया, अपना खून पसीना दिया, मुंबई को आपने अपनी मदद दी, हिंदुस्तान के शहरों को छोड़ो, दुबई आपकी मेहनत से बना है। तो अगर आप अलग अलग प्रदेशों की मदद कर सकते हो, शहरों को बना सकते हो, तो फिर बिहार में आप ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? कुछ दिन पहले बिहार के 15 युवाओं से मैं मिला, 2-3 घंटे बातचीत की। बात क्या थी? सारे के सारे कह रहे थे कि हमें बिहार में कुछ नहीं मिल सकता है, हमें बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता, बिहार में बिहारियों का कोई भविष्य नहीं है। ये है आपकी सच्चाई। यहाँ पे 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं, अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए पिछले 20 सालों में इन्होंने क्या किया है, मुझे आप बता दीजिए। क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हो जहां आपको कुछ ना मिले, अदानी जी को 1-2 रुपए में जमीन दी जाए और आपको रोजगार ना मिले? ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए। हमें वो बिहार चाहिए जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हो, बिहारियों को भविष्य दिखाई दे, और जैसे आज आप दूसरे प्रदेशों में जाते हो वैसे ही दूसरे प्रदेश से लोग आए और बिहार में आकर काम करना चाहें। ऐसा बिहार हम चाहते हैं। इसीलिए महागठबंधन, हमारे नेता तेजस्वी जी, सैनी जी, कांग्रेस पार्टी के नेता एक साथ खड़े हैं, क्योंकि हम एक बार फिर बिहार को सबसे आगे ले जाना चाहते हैं। वोट चोरी के खिलाफ हमने यहाँ यात्रा की। 20 दिन बिहार में हम आए, शहरों में, गांव-गांव में हम घूमे एक साथ, और आपकी ऊर्जा देखने को मिली, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी इंटेलिजेंस देखने को मिली। आप किसी से कम नहीं हो, आप ना राजनीति में कम हो, ना मेहनत में कम हो। आप सबसे आगे, ये प्रदेश सबसे आगे जा सकता है और इस प्रदेश को सबसे आगे जाना पड़ेगा। आप देखिए, तेजस्वी जी ने कहा नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है, रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री के सामने कहा लोकसभा में कि जाति जनगणना आप करवाइए, एक शब्द नहीं बोले। आप जहां भी देखो, शिक्षा के सिस्टम में देखो, स्वास्थ्य के सिस्टम में देखो, ब्यूरोक्रेसी में देखो, जजेस की लिस्ट निकाल के देखो, नरेंद्र मोदी जी बीजेपी सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं, वो नहीं चाहते। और मैंने उनसे कहा कि देखिए, जाति जनगणना होने वाला है, चाहे आपको अच्छा लगे नहीं लगा, जाति जनगणना होगा, सबको पता लगेगा किसकी कितनी आबादी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, ट्यूशन होता है, प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, बिना पैसे यहाँ पे शिक्षा नहीं मिल सकती। मगर जितनी भी पढ़ाई वो कर ले, अंत में पेपर लीक होता है नहीं होता है। अंत में चुने हुए लोगों को एग्जाम से 1-2 दिन पहले एग्जाम का पेपर मिल जाता है। आप किसी भी स्टेट में पूछ लीजिए, बिहार के शिक्षा के सिस्टम के बारे में पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे बिहार में तो पेपर लीक होता है, बिहार में सही शिक्षा नहीं मिल सकती, बिहार में अस्पताल नहीं मिल सकता। आप जाइए, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के नीचे एक फ्लाईओवर है, के पास में फ्लाईओवर है, उसके नीचे जाइए, वहां पे आपको बिहार के लोग दिख जाएंगे। रात में ठंड में वहां पे वो सोते हैं। मैं गया, मैंने पूछा यहाँ क्यों हो? कहते बिहार में इलाज नहीं हो सकता। अगर बिहार में इलाज करवाना है तो नहीं हो सकता, दिल्ली में होगा, कर्नाटक में होगा, तेलंगाना में होगा, बिहार में नहीं हो सकता। ये हम बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार का युवा, जैसे आपने देखा होगा, आपकी शर्ट के पीछे, फोन के पीछे क्या लिखा है बताओ? मेड इन चाइना। सही, नरेंद्र मोदी जी ने
हिंदुस्तान के जो छोटे बिजनेस वाले हैं, छोटे उद्योग हैं, उन सबको खत्म कर दिया नोटबंदी और जीएसटी लागू करके। जहां भी आप देखो मेड इन चाइना। हमारा कहना है कि मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए उस फोन के पीछे। फोन के पीछे मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार। और फोन कहां बने? बिहार में। शर्ट, पैंट, फोन, कैमरा सारे के सारे मेड इन बिहार। और बिहार के युवाओं को उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिले, ऐसा बिहार हम चाहते हैं। आपकी हिस्ट्री है, सबसे बेहतर शिक्षा, सबसे बेहतर, दुनिया में सबसे बेहतर शिक्षा नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में मिलती थी। बिहार में टूरिज्म का अनलिमिटेड पोटेंशियल है। पूरी दुनिया से लोग बिहार में टूरिज्म के लिए आ सकते हैं, मगर नहीं, ना टूरिज्म को बढ़ाया दिया जाएगा, ना किसानों की मदद की जाएगी, ना मजदूरों को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। सिर्फ 5-10 अरबपतियों को फायदा मिलेगा। अदानी जी को, अंबानी जी को जो भी चाहिए वो उनको दे देते हैं। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक हिंदुस्तान आपका, गरीबों का, हम सबका, और दूसरा हिंदुस्तान अरबपतियों का, अंबानी अदानी जैसे लोगों का। आप देखिए, कुछ दिन पहले मैंने टीवी पे देखा, एक तरफ यमुना, फोटो देखी आपने? वो देखी, एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए बीमारी हो जाए। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी। और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया कि भैया नरेंद्र मोदी जी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा। नरेंद्र मोदी जी के लिए साफ पानी आएगा, पाइप में तालाब बनाया जाएगा, मोदी जी ड्रामा करेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और जैसे लोगों को वो पाइप दिख गया, नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं तो नहीं जाऊंगा। ये है सच्चाई, चमकता हुआ हिंदुस्तान। टीवी पे, वीडियो पे मोदी जी कहते हैं, बिहार के युवाओं से कहते हैं कि हमने आपको कम दाम में डेटा दे दिया। आपने कम दाम में डेटा दे दिया, मगर डेटा की कंपनी किसको दी? पैसा कौन बना रहा है? बिहार का युवा नहीं बना रहा है, जियो का मालिक बना रहा है। फायदा तो आपने उसको दिया, और बिहार के युवा के सामने आकर आप झूठ बोल रहे हो कि हमने आपको डेटा दिया। नहीं, आपने डेटा नहीं दिया। आपने अंबानी जी को हिंदुस्तान का स्पेक्ट्रम दिया, जियो की कंपनी के लिए आपने सब कुछ किया। आप वो क्यों नहीं बोलते हो? आप वो क्यों नहीं बोलते कि मुंबई में लाखों करोड़ रुपए की जमीन, धारावी की जमीन, जिसमें बिहार के लोग रहते हैं, छोटा व्यापार करते हैं, वो जमीन मैंने अदानी को दी। अब ये क्यों नहीं कहते? अब ये क्यों नहीं कहते कि 1 रुपये के लिए मैंने अदानी को जमीन दी बिहार में? कैसे दी? किससे छीन कर दी? बिहार के किसान से छीन कर दी। अब ये क्यों नहीं कहते कि राहुल गांधी जमीन अधिग्रहण बिल लाया था, कांग्रेस पार्टी जमीन अधिग्रहण बिल लाई थी, किसानों की जमीन की रक्षा के लिए लाए थे, और नरेंद्र मोदी जी ने उस बिल को खत्म किया? ये क्यों नहीं कहते? अब ये क्यों नहीं कहते कि जो बिहार में एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, जो युवा छोटा छोटा बिजनेस चलाना चाहते हैं, जो अपना छोटा बिजनेस का सपना देखते हैं, उस सपने को आपने नोटबंदी से और गलत जीएसटी लागू करके आपने उस सपने की हत्या की? ये क्यों नहीं कहते आप? ड्रामा बना रखा है। एक तरफ यमुना, उसको यमुना जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, ड्रामा कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूं। वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो, मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, हरियाणा में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, और ये बिहार में पूरी कोशिश करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, पूरी कोशिश करेंगे कि बिहार में
बिहार की आवाज की सरकार ना बने। ये लगे हुए हैं, एसआईआर का यही मतलब है। तो आपको पूरा दम लगाकर, बिहार के युवाओं को पूरा दम लगाकर हर व्यक्ति को बाहर निकालकर वोट डालना है महागठबंधन। और हमारी गारंटी है, महागठबंधन की गारंटी है। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि हर वर्ग की, हर जात की, हर धर्म की सरकार बिहार में हम बनाएंगे, किसी को नहीं पीछे छोड़ेंगे। चाहे वो ईबीसी हो, ओबीसी हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, जनरल कास्ट हो, जो भी है हिंदुस्तानी है और हर एक व्यक्ति की सरकार बिहार में बनेगी। ये मेरी गारंटी है, महागठबंधन की गारंटी है। शिक्षा पर हमारी फोकस होगी, हमारा फोकस होगा और हमारी कोशिश होगी कि 5 साल के अंदर हिंदुस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी आपको बिहार में मिले, जैसे पहले होता था। हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो हमने कोशिश की थी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी पहले, वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी। पता नहीं आपको मालूम है या नहीं मालूम, पूरी दुनिया से लोग आते थे, चाइना से आते थे, जापान से आते थे, कोरिया से आते थे, यूरोप से आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने। एक प्रकार का वो पुल था, दुनिया को जोड़ने का सिस्टम था। कहां था? बिहार में था। हमारी कोशिश थी, जब हमारी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हमने फिर से वही नालंदा बनाने की कोशिश की कि बिहार को हम सिर्फ हिंदुस्तान से ना जोड़ें, बिहार को हम पूरी दुनिया से जोड़ें। आप जुड़े हो, आपके लोग दुबई में हैं, मॉरिशस में हैं, फिजी में हैं, सेशल्स में हैं, अमेरिका में हैं, आप लोग हो, उसको बस सही तरीके से जोड़ना है। बिहार को हिंदुस्तान का सेंटर नहीं बनाना, एक बार फिर बिहार को दुनिया का सेंटर बनाना है। टाइम लगेगा, मैं आपको बता रहा हूं, टाइम लगेगा, मगर विजन हमारा यह है कि एक ऐसा दिन आए आज से 10-15 साल बाद कि अमेरिका का युवक है, मैं जाके नालंदा यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहता हूं। आपने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है, ये आपने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है। ये बुद्धिज्म का सेंटर हुआ करता था। चाइना को, जापान को, कोरिया को, उनका धर्म कहां से आया? कहां से आए? आते क्यों है यहां? चाइना से लोग, कोरिया से लोग, जापान से लोग, कैम्बोडिया से लोग क्यों आते हैं यहां? आपने अपने आप से कभी पूछा ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने इनको इनका धर्म दिया है। आप समझिए आप में कितना ज्ञान है। मैंने देखा अपनी आंखों से, 15-20 दिन में गया यहां पे, मैं बता रहा हूं, इतनी इंटेलिजेंस है बिहार में, इतनी समझ है कि शायद बाकी किसी प्रदेश में नहीं। राजनीति को आप 1 सेकंड में समझ लेते हो। 1 सेकंड में आप दूध का दूध, पानी का पानी कर देते हो। 1 मिनट नहीं लगता, सेकंड लगता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया सच्चाई पहचानो। आपके सामने सच्चाई कौन बोल रहा है, ड्रामा कौन कर रहा है, ये पहचानो। नरेंद्र मोदी जी तो आपको दिखा रहे हैं, कि आपसे कह रहे हैं कि मैं यमुना में नहा रहा हूं, और आपके सामने साफ पानी में तालाब बनाकर नहा रहे। आप सब आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो संविधान है, जो भी आपको मिला है आज तक, हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर, जो भी आपको मिला है, चाहे वोट मिला, शिक्षा मिली, स्वास्थ्य मिली, वो इसके कारण मिला है। और इस पर नरेंद्र मोदी आक्रमण कर रहा है, इस पर आरएसएस आक्रमण कर रहे हैं। जब वोट चोरी करते हैं तो ये इस पर आक्रमण करते हैं, अम्बेडकर जी के संविधान पर आक्रमण करते हैं। जब ये हिंदुस्तान की किसी संस्था को खोखला करते हैं, जब ये वाइस चांसलर को आरएसएस के आदमी के हाथ में दे देते हैं, तो ये संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, संविधान की हम रक्षा करेंगे और इसको कोई नहीं खत्म कर सकता है। आप सबका फिर से दिल से धन्यवाद करता हूं। आप दूर दूर से आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे प्रत्याशी खड़े हैं, ये हमारी टीम है, इनको भारी बहुमत से जिताइए। चाहे ये कांग्रेस पार्टी के हो, आरजेडी के हो, वीआईपी पार्टी के हो, लेफ्ट पार्टीज के हो, इनको भारी बहुमत से जिताइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।